नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था ड्यू टू रेसिप्रोकल टैरिफ पॉज फॉर नेक्स्ट 90 डेज। बाय द वे, बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जैसे कि एफएसडीएस की डेटा, जैसे कि ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर की वजह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड कंपनीज को फायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, और शेयर आज हमने देखा सीधा स्काई रॉकेट बन गया। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एफएसडीएस की डेटा से। देखिए, लास्ट डे बाजार क्लोज था और उसके पहले यानी बुधवार को एफएस द्वारा भारी भरकम सेल ऑफ हुआ था। अब आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए भी था बिकॉज बाजार में आज काफी तेजी हुआ। तो देखिए, शाम के वक्त आज डेटा आउट हो चुका है। मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, ठीक है, बिकॉज नंबर जो है काफी छोटे छोटे अक्षर में मेंशन किया। तो आज एफएस ने सेल किया है। अब देखिए, आज जिस टाइप की माहौल है, हो सकता है कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव में था, बट ये जो ट्रेड वॉर ये अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता जा रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चाइना ने यूएस को टैरिफ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, दूसरी तरफ मतलब कुछ घंटे बाद फिर से न्यूज आ रहा है कि यूएस ने और थोड़ा बढ़ा दिया, फिर से न्यूज आ रहा है 2 घंटे बाद चाइना ने और थोड़ा बढ़ा दिया। तो ऐसे में ऑब्वियसली बाजार जितना हाई वॉलेटाइल रहेगा, बाजार जितना अनसर्टेन रहेगा, इक्विटी मार्केट से लगातार सेल ऑफ ही होगा। और कहाँ पे जाएगा? गोल्ड्स पे। कहाँ पे जाएगा? बॉन्ड्स पे। तो आज की डेट में हमने देखा जिसके चलते एफएस द्वारा एक सेलिंग हुआ है, बट बहुत ज्यादा नहीं। टोटल 2519 करोड़ की शेयर नेट वैल्यू का अगर हम बात करें, डीआईएस ने आज बहुत अच्छे से काउंटर किया, जो कि लास्ट डे हमने देखा था डीआईएस ने उतने अच्छे से काउंटर नहीं कर पाया था। तो आज डीआईएस द्वारा भी बाइंग हुआ आपके 3759 करोड़ की शेयर। तो मतलब डीएस ने बैक टू बैक कुछ दिनों पे बाइंग कर रहा है और एफएस द्वारा फिर से सेलिंग हमें देखने को मिला, वो पहले जो सिलसिला चल रहा था उसी की तरह। ओके, तो ये दोस्तों आज हो गया एफएसडीएस की कारोबार। अब जिन टॉपिक को हम चर्चा करेंगे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग तो है, पर अब सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेयर के नाम जानने के बाद, या बोल सकते हो कि जो सिर्फ नाम देख के बाद स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम जानना जरूरी नहीं है, जानना है उसके पीछे का कॉज, या आप एक टाइप का बोल सकते हो कि इसके पीछे जो मेन रूट कॉज क्या है उसके जाने बगैर अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो मैं कहूंगा आप अभी स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का क्या रीजन है वो जानना जरूरी है। पहले आप ये देखिए, आज देखिए बाजार में भले ही तेजी था, बट उससे ज्यादा तेजी था खास करके ईएमएस सेक्टर में। ईएमएस सेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, खास करके डिक्सॉन, केनेस, सिरमा, एम्बर, आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस टाइप की शेयर में स्काई रॉकेट बन गया। अब इसमें भारत को कैसे फायदा मिलेगा, यहाँ पे मेंशन भी किया ना कि एमएस शेयर्स एक्सटेंड गेन अप टू 8% एस यूएस चाइना ट्रेड वॉर इंटेंसिफाइज। इसमें भारत को कैसे फायदा मिलेगा ये मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। आज की डेट पे चाइना ने यूएस के ऊपर 125% की टैरिफ, अभी तक यही चल रहा है, यही सिचुएशन है। चाइना ने यूएस के ऊपर 125% टैरिफ लगाया और यूएस ने भी 145% टैरिफ लगा दिया। तो सिंपल इक्वेशन ये है, अगर कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट, क्या कहा, अगर कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूएस में आता है तो उसका अगर प्राइस 100 रुपए होता है ना, वो यूएस में बिकेगा 245 रुपए में। क्यों? क्योंकि 145% टैरिफ चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी चीज दिखाता हूं, देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आज आप देख सकते हो डिक्सॉन के अंदर 7% की तेजी था, केएनएस 5% चल गया। एक कंपनी है, बहुत ही जाने माने कंपनी, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि आईफोन या एप्पल, तो मेनली आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीज कौन कौन सी देश में होता है, तो मेजरली होता है देखिए चाइना में, मेजरली चाइना में होता है प्राइमरीली। और उसके साथ साथ लास्ट 1.5-2 साल से भारत भी मास प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, भारत के ऊपर मान लीजिए अभी तो 90 दिन की पॉज हो गया टैरिफ, बट मान लीजिए कि भारत के ऊपर 26% टैरिफ लग गया, ठीक है। तो सपोज आईफोन की प्राइस अगर जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ, ठीक है, 100 रुपए। वही 100, वो आईफोन जब यूएस में बिकेगा कितने में बिकेगा, अगर इंडिया एक्सपोर्ट किया तो वो कितने में बिकेगा? 126%। वही आईफोन अगर मेड इन चाइना हुआ कितने रुपए में बिकेगा? 245 रुपए, मतलब लगभग लगभग दुगने के आसपास। अब आप एक कस्टमर्स हो, आपको आईफोन चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो मेड इन चाइना हो मेड इन इंडिया हो, आपको आईफोन चाहिए, आईफोन लेना है, तो आप किसका आईफोन यूज करना पसंद करोगे और कंपनी कौन से देश को प्रेफर करेगा? क्योंकि
एप्पल यही देख रहा है, एप्पल यही देख रहा है कि देखिए चाइना में अगर हमने मैन्युफैक्चर किया, जब वो यूएस में जाएगा उसका भाव बढ़ जाएगा, 245% हो जाएगा। अगर इंडिया में किया उसका वो कंपेयर टू चाइना काफी कम रहेगा। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, जिसके चलते आज हमने क्या देखा, इन सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की शेयर्स में बम पर तेजी हुआ। तो अभी दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है कि क्यों आज ईएमएस सेक्टर में इतना तेजी हुआ। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे तो सिर्फ आपको मैं आईफोन की एग्जांपल दिया, आईफोन की एग्जांपल दिया। इसके अलावा ढेरों सारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो दोस्तों मतलब भारत से यूएस में एक्सपोर्ट होता है। अब देखिए आपके दिमाग में आई थिंक कि कुछ कुछ व्यूअर्स के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर आपने आईफोन की तो एग्जांपल दिया, यूएस तो उसकी मतलब आईफोन या एप्पल अगर हम बात करें वो कौन सी देश की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, तो एप्पल क्यों यूएस में ही मैन्युफैक्चर नहीं करते। देखिए यूएस में एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आईफोन बनाया गया ना, वो बहुत महंगा बन जाएगा और कंपनी की मार्जिन हर्ट करेगा। वही अगर हम बात करें चाइना और इंडिया में, यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है काफ़ी कम है, इंडिया में खास करके अगर हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो इंडिया की लेबर कॉस्ट बहुत कम है, रॉ मटेरियल प्राइस बहुत कम है, तो मतलब खर्चा पानी बहुत कम है। समझ पा रहे हो ना। तो जिसके कारण जो एप्पल की जो आपके मार्जिन जो है वो बहुत ब्रॉड होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो जिसके कारण एक्चुअली एप्पल जो है यूएस में अपना जो आईफोन है इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करते, चाइना में करते। चाइना मैं कहूँगा प्राइमरीली है, ये मेन है, बट अभी चेंज हो रहा है, इंडिया से भी मास प्रोडक्शन चल रहा है। जैसे कि आपके आईफोन का जो न्यू मॉडल था आईफोन 16, वो तो टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। और इस बार हमने ये भी देखा जिसके चलते जो एक्सपोर्ट जो है आईफोन की ह्यूज हुआ, ह्यूज ह्यूमंगस हुआ। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपको वियतनाम की नाम भी दिख रहा है, वियतनाम मेनली आईफोन नहीं, जो एप्पल की अदर्स प्रोडक्ट जैसे कि आपकी एयरपॉड हो सकता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आईपैड वगैरह वो मैन्युफैक्चर करता है। तो जिसके चलते आज हमने देखा इन पर्टिकुलर शेयर्स में बम्पर तेजी था। चाहे डिक्सॉन की बात करें, केएनएस की बात, ये आगे भी आपको ऐसे ही फायदा दिखेगा। बट हाँ, अगर ट्रेड वॉर रुक गया तो उस केस में थोड़ा बहुत हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, अगर ट्रेड वॉर मुझे नहीं लगता कि अभी रुकने वाला है, तो जिसके चलते इन टाइप की जो कंपनीज है उसको बहुत फायदा मिलेगा। चाहे केएनएस की बात करें, यहाँ पे आप देखिए सिरमा जीएस को देखिए 10.5% भाग गया, कितना 10.5% है ना। इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट को आप देखिए 8% भाग गया आज एक ही दिन पे। आप एम्बर को देखिए, एम्बर को देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 6,500 रुपये पे, 5.5% तेजी के साथ, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि आज बाजार की जो ओवरऑल सेंटिमेंट वो तो अच्छा ही था, उसके हिसाब से ईएमएस सेक्टर की जो मूवमेंट हुआ वो काफी मतलब नेक्स्ट लेवल पे हमें देखने को मिले। एक एक शेयर खास करके, ये सारे बड़े कंपनी, कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया इसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं यूएस मार्केट के ऊपर, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, पास में बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच सके। और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करते हैं। मिस मत करना हमारे मेन चैनल मतलब स्टॉक मार्केट इंडिया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आइए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं। यूएस मार्केट तो ओपन हो चुका है और चाइना ने भी फर्दर आपके टैरिफ इम्पोज किया है, और यूएस मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल है। अब देखिए अभी आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट, अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर नहीं, सुबह के 10:46। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा वॉलेटाइल बाजार ओपन हुआ, 2 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। शुरू में गैप डाउन, उसके बाद देखिए ऊपर पहुंच गया, फिर देखिए नीचे आया, फिर देखिए फ्लैट, मतलब इतना ज़्यादा ऊपर नीचे सिर्फ 2 घंटा पूरा भी नहीं हो चुका है, ठीक है। और नैस्डैक की बात करें, ये देखिए जस्ट अ मिनट, नैस्डैक की पोजीशन अभी अभी पॉजिटिव में है। मैं कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड करने से पहले देख रहा था, तब नेगेटिव में था। नेगेटिव मतलब कितना, बहुत नीचे था, तकरीबन 1% नीचे था इसी लेवल पे मैं रिकॉर्ड करने से पहले। ये देखिए यहाँ पे इवन नैस्डैक भी आज ओपनिंग थोड़ा नीचे दिया, उसका फिर ऊपर, फिर एकदम धाम से गिर गया, फिर देखिए अभी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ या ट्रेड वॉर की बात करें ना, ये हर एक घंटों पे बदल रहा है। बदल इसे रहा है कि मतलब एक तरफ आप बोल सकते हैं यूएस, दूसरी तरफ चाइना, दोनों ही दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमी। एक बार यूएस ने इम्पोज कर रहा है, दूसरी बार चाइना ने कर रहा है, फिर से यूएस उसके ऊपर इम्पोज करा। अब ये जो टैरिफ की खेल शुरू हुआ है, अभी तक तो 125 और 145 की गेम चल रहा है। अब आगे कहाँ तक जाएगा, क्या वो 125 150 हो जाएगा, या 145 180 पहुंच जाएगा, या 200
पहुंच जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इट्स अ रियली फिनोमेना, मतलब 100% को वो टैरिफ, जस्ट इमेजिन। मतलब ये तो बच्चों वाली खेल हो गया कि चलो ठीक है, ये कोई मतलब देश की वो नहीं चल रहा है, ट्रेड वगैरह नहीं, मतलब सिंपल बात है, हम आप अगर लगाओगे तो मैं भी बढ़ाऊंगा। इगोइस्टिक टाइप की एक टाइप की वॉर भी चल रहा है, ईगो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही देश बड़े देश हैं, तो ईगो ट्रिगर हो रहा है बार बार। तो ये दोस्तों कुछ वाइटल अपडेट था आज बाजार के बारे में। और कोई आपका जानकारी पाना है कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।